हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आय और व्यय पर आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। तो यहाँ पे करना क्या है, मान लिया श्रीमान के पास 100% राशि है। कितनी है? 100%। 100% राशि है श्रीमान कपूर के पास। 20% क्या करते हैं, मकान के किराए पर खर्च कर देते हैं। जब 20% खर्च कर देते हैं मकान के किराए पर, ठीक है, मकान के किराए पे कितनी, 20%, और शेष का 70% घरेलू, शेष बचे कितनी है अब उनके पास, श्रीमान के पास, तो 80% बची है। 80% में कितनी, शेष का 70% घरेलू चीजों पे, तो इसका 70% अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। 56% घरेलू खर्च मदों पे खर्च कर देते हैं। और अब बच्ची कितनी है, तो 30% बची है, 8 त्रिक 24। 24। अब 24% बराबर बचत कितनी है, 1800। यहाँ पे बचत कितनी है, 24%। तो 24% बराबर दिया है, क्या दिया है, 1800 रुपये के। कितने, 1800 रुपये के। और निकालना क्या है, कुल आय कितनी है, तो कुल आय हमने कितनी मान ली थी, 100%। तो 100% बराबर निकाल देंगे। 100% बराबर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे 1800 को, कितना आ जाएगा, 300। और 6 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25। और 25 का 300 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25 हैं 7500। कितना आ गया, 7500 रुपये आ गई। उसकी कुल आय कितनी थी श्रीमान कपूर की, 7500 रुपये। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय, मान लिया 100% राशि है, एक आदमी के पास 100 रुपये हैं, मान लिया 100 रुपये हैं, 100% राशि है। इसमें से 20% उसने क्या किया, मकान के किराए पे खर्चा कर दिया। इसे किस पे खर्चा कर दिया, 24% मकान के किराए पे खर्चा कर दिया। और क्या किया, 62% अपने परिवार पे खर्चा कर दिया, 62% खर्चा कर दिया। अब उसके पास बची कितनी है, बचत उसने कितनी की, तो 4 2 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4। और 6 2 8, बचा 9, 1 कितना बचा, 14। 14% की बचत कर रहा है। तो 14% बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 6300 रुपये बचत कर रहा है वो। तो 14% बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 6300 रुपये के। 6300 रुपये के। और कुल आय पूछ रहा है, तो कुल आय कितनी है, 100% है। कितनी है, 100%। तो 100% बराबर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूना 14। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा, 50। और 50 और 900 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 हजार, 45
रुपये आ गया, 45,000 ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, हमेशा ऐसे ऐसे कटेगा और ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा गुणा होगा, इस ऐसे गुणा होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? तो इस प्रश्न को किस प्रकार करेंगे? एलिगेशन से करेंगे। तो एलिगेशन में पहले क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे व्यय लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बचत। बचत और आय में प्रतिशत वृद्धि कमी क्या हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा? यहाँ पे बीच में लिखा जाएगा और फिर एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? अनुपात। जैसे यहाँ पे 3:2 है तो यहाँ पे अनुपात लिख देंगे, बस। इसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? क्या लिख लेंगे आप? पहले ये व्यय हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी, ठीक है। अब देखना है व्यय में कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? 12%। ये अगर व्यय 12% बढ़ गया है और बचत और उसकी आय में कितनी बढ़ रही? 10%, तो ये 10% हो गया। लेकिन उसकी बचत पता नहीं है, तो बचत बचत निकालना है, तो ये बचत हो जाएगी। अब एलिगेशन यहाँ पे लग जाएगी, एलिगेशन लग जाएगा। और इनका अनुपात कितना दिया हुआ बताइए? इनका अनुपात दिया हुआ है आपको 3:2 के अनुपात में। अब क्या करना है? अब बताइए 12 और 10 का अंतर कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 यहाँ पे अनुपात में कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 के। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो 3 के। यहाँ पे 3 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 के। अब इसमें हमेशा याद रखना, अगर आय में कितनी, बीच वाला हमेशा क्या होगा? बीच वाले से एक अधिक होगा और एक कम होगा, ठीक है। अगर व्यय अधिक है तो बचत कम होगा बीच वाले। तो यहाँ पे व्यय कितना है? 10%। अब व्यय कितना है? 12। तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो कितना होगा? 10 से कम होगा। कितना कम होगा? 3। तो 10 से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 7%। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही? 7%। तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। भीम अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? अब पिछला क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको क्या दे दिया था? अनुपात दे दिया था। यहाँ पे क्या दे दिया है? प्रतिशत में दे दिया है। तो इसको क्या करेंगे? अनुपात में बनाएंगे। पहले अनुपात में बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले क्या लिखा है? खर्च। तो ये क्या हो गया? खर्च। यहाँ पे क्या हो जाएगी? बचत। ये बचत हो गया, बचत। अब खर्च कितना कर रहा है? 75%। तो 75% बचत कितना करता होगा? जैसे 100 रुपया कमाता है, 75 खर्चे कर दिए तो बचे कितने? 25। अब इसका अनुपात बना देंगे, अनुपात निकाल लेंगे। तो 25 पे 75, 25 इसके 25 कितना आ गया? 3:1। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? खर्च। ये हो गया खर्च और ये होगी बचत। अब खर्च में कितने वृद्धि हो रही? 10% की। तो ये 10% हो गया। बचत निकालना है, पता नहीं है। आय में 20% की वृद्धि हो रही, तो इसको 20 में लिख लेंगे। अब पिछले क्वेश्चन की तरीके से लीगेशन लगा देंगे। और इसका अनुपात आपको पता ही है, कितना दिया हुआ है? 3:1।
एक के। अब यहाँ पे 10 और 20 का अंतर देखेंगे कितना है, 10 का, तो एक बराबर 10 के, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 हम 30 के, या फिर यहाँ पे सीधा लिख लेंगे 3 बराबर 30 के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो गया 30। अब हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर एक बीच वाले से कम होगा तो एक अधिक होगा। यहाँ पे कम दिया हुआ है, अधिक होगा। 20 में 30 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 50। कितना आ गया, 50%। 50, तो बचत में कितनी वृद्धि करनी होगी, 50% की। तो दोस्तों आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। मान लिया मेरे पास 100 रुपये हैं, और क्या किया, 20 रुपये खर्चा हो गए। 20 रुपये क्या हो गए, खर्चा, बचत कर किया, सॉरी बचत कर लिए। 100 रुपये में 20 रुपये बचत की बचा लिए, तो खर्चा कितने कर दिए भैया, तो कितने खर्चा किए, 80 रुपये खर्चा कर दिए। कितने, 80 रुपये खर्चा कर दिए। और यही 80 बराबर कितना दिया हुआ है, 80 बराबर आपको दिया हुआ है 6,000 रुपये के, कितना, 6,000, और 20 बराबर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 20 चौके 80, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 के। कितना आ गया, 1500। आंसर कितना हो जाएगा, 1500 भैया रुपये। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपके लिए रहा अगला प्रश्न, आप लोग करिए पहले। अब दोस्तों ये प्रश्न क्या कहता है, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो पहले हमको पता करना है कि बचत कितने लोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 100 लोग हैं, 100 में से 60 लोग बचत करते हैं। ठीक है, 60 में से 100 में से 60 लोग जब बचत कर रहे हैं तो 40 लोग बचत नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे 100 टोटल कितना दिया हुआ है, 2500। यहाँ पे 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2500 के। कितना हो जाएगा, 2500 के। तो हमको निकालना कौन, जो बचत कर रहे हैं, बचत करने वाले निकालना है। तो 60 लोग बचत कर रहे हैं, 60 बराबर निकाल देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 छक्का 150, कितना आ जाएगा, ये 150 हो गया, एक ये 0, 1500 भैया। बचत करने वाले लोग कितने हैं, 1500। किस में से, 2500 में से। तो यहाँ पे आपको इसी बचत, जो अब ये लोग बचत कर रहे हैं तो इसी में से निकालना है। अब फिर से भैया मान लो 100 लोग हैं भैया, कितने, 100 लोग हैं। 100 लोग में से भैया 30 लोग, 30 क्या करते हैं, 30% बैंक में बचत करते हैं। 30 लोग भैया बैंक में बचत करती हैं 100 में से। अब डाकघर में इसी में से कितने लोग करते हैं, तो 32 लोग करते हैं। अब शेष जो है शेयर धारक में शेयर में करते हैं। तो शेयर धारकों की अब इसमें निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 100 से 62 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 38। इसका मतलब 38 लोग क्या करते हैं भैया, शेयर में बचत करते हैं। तो टोटल 100 बराबर कितना दिया हुआ है, ये वाले 100 बराबर 1500 के दिया है। कितना, 1500 लोग हैं 100 बराबर। और निकालना कितना है, 38 बराबर निकाल दो भैया। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 और 38 का गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120 का 0 हो जाएगा। और बचा कितना, 12, 15 ते 45, 12 कितना हो जाएगा, 57। तो इसका मतलब 5
तो 70 लोग क्या करते हैं भैया, शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी होगी, 570। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये भी प्रश्न आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न भैया। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय कितनी है, 561 रुपये। तो कुल पूंजी निकालना है। तो भैया यहाँ पे क्या करना है आपको भैया लोग, तो यहाँ पे करना है ये कि भाग पहले नोट कर लेते हैं। पहला भाग है 1/3 भाग और फिर कितना है 1/4। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लाशा निकालना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 3 का 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 का 1/3 भाग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ गया। इसी प्रकार 12 का 1/4 भाग 3 आ जाएगा। अब बताइए 4 1/3 भाग वाले के पास है और इसके पास 1/4 वाले के पास 3 है 12 में से। तो 4 3 7 बट गया, बचा कितना 5, शेष कितना बचा 5। अब 1/3 भाग कितने प्रतिशत पर है, 7% पर। तो यहाँ पे 7% नोट कर लेंगे। 1/4 भाग वाले कितना है 8%, तो ये 8% हो गया। शेष पे कितनी है, तो शेष पे है भैया 10%, 10% हो गया। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, 7 चौके 2800 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 धाम 50 हो जाएगा। अब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इनको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 4 जोड़ना है भैया, 8 4 12, तो जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 4 9 1 10, 102 आ गया भैया। अब क्या करना है, 102% आ गया, ठीक है। तो 102% आ गया। कितने ही आय कितनी है, तो यहाँ पे क्या करना है, 102, 102 बराबर आपको दिया है कितना, 561 रुपये। और यहाँ पे बटे में कितना आ जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत में है तो यहाँ पे प्रतिशत में, तो बटे में 100 आ जाएगा। 100 बराबर पहले निकाल लेना है। तो 100 बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे किससे कट जाएगा, 51 से काट देंगे। 51 1 51, फिर बचेगा 5, 51 1 51, 51 दूना 102। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 50। कितना आ गया 50। 50 और 11 को गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा बताइए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 और 11 का गुणा करेंगे, 11 पचे 55, कितना आ गया 550। अभी यहाँ पे लासा कितना निकाला था 12, तो 12 से और गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 0, 12 पंचे 60 का 0, 12 पंचे 60 6 66, कितने उसके पास पूंजी है कुल, तो 6600 रुपये है। कितनी है, 6600 रुपये। तो दोस्तों आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, एक आदमी अपनी आय 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय में 20% बढ़ जाती है और वह खर्च 15%, खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले आप लोग करिए भैया लोग। तो यहाँ पे भैया आपको करना क्या है, फिर वही क्वेश्चन, पिछली क्वेश्चन अभी करके आए हैं तो उसी प्रकार करना है। यहाँ पे आय और उसकी खर्च और बचत का अनुपात निकाल लेंगे। तो खर्च कितना कर रहा है 75% और बचत कितना करेगा फिर भैया 25%। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1, 25 क्या 75, 25 से 25 कितना गया, ये खर्च है ये बचत है, खर्च बचत। तो अब क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्या लिख लेंगे, खर्च, ये खर्च हो गया, ये बचत इसी प्रकार लिख लेंगे। और खर्च में कितनी वृद्धि हो रही, 15% की वृद्धि हो रही है, 15% हो गया। बचत
हमको पता नहीं, निकालना है, तो ये हो गया। और आय में कितनी हो रही, 20% की वृद्धि, तो 20% हो गया। एलिगेशन लगा देंगे भैया, एलिगेशन लगा दो भैया। और आय और खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया, 3:1, तो 3:1 हो गया। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों 20 और 15 का अंतर कितना दिया हुआ है, 5 का, तो 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 5×15 हो जाएगा। अब एक कम है तो एक क्या होगा, अधिक होगा। 15 यहाँ 20 से कम है, तो यहाँ पे 15 क्या करेंगे, ये वाले 15 20 में जोड़ देंगे, तो 15×20 कितना हो जाएगा, 35। उसकी बचत में कितनी होगी, 35% की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है भैया। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो व्यय में वृद्धि है। तो भैया निकालिए, ये रहा क्या, व्यय, व्यय हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे बचत नोट कर लिया। अब बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 15% की, ये 15% हो गया। और उसकी व्यय में निकालना है, आय में 25% की वृद्धि हो रही है। एलिगेशन लगा देंगे भैया, यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। तो अनुपात कितना दिया हुआ है, व्यय और बचत का 5:1 का। अब यहाँ पे देखेंगे अंतर कितना दिया हुआ है बचत और आय का, तो कितना दिया हुआ है, 25 से 15 जाएंगे, कितना बचेगा, 10। तो 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 10 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 के, तो यहाँ पे 1 बराबर 2 के हो गया। अब एक अगर कम है तो दूसरा क्या होगा, अधिक। तो 25 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 27% की। व्यय में उसकी वृद्धि कितनी होगी, 27%। ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में है भैया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का जोड़ 72, तो यहाँ पे हजार में ऑप्शन 72,000 रुपये होगा, कितना हो गया, 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो पहले हम ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। इनकी बचत पहले प्रतिशत में निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 80% क्या करता है भैया, खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, ए 20%। इसी प्रकार बी कितना, 85% खर्च कर देता है, तो 15% बचाएगा, कितना बचाएगा, 15%। सी कितना खर्च कर देता है, 75%, तो बचाएगा कितना, 25%। अब इनको क्या करना है, पार्ट में चेंज कर लेंगे। 20% का पार्ट कितना आ जाएगा, 1/5, और 15% का कितना आ जाएगा, तो 3/20 आ जाएगा। आप लोग निकाल लेना 15/100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 1/4, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, वेतन निकालना है। जैसे ए का वेतन है, बी का वेतन है, तो ये अनुपातिक वेतन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ए का वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए हो जाएगा और इंटू 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, और 1 से भाग करेंगे तो 40 है। तो इसका मतलब ए का कितना आ जाएगा, 40। इसी प्रकार बी का निकालेंगे तो बी बराबर कितना है, 3/20 बराबर कितना दिया हुआ है, 9 के, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3×3 = 20, 60 आ जाएगा, 60 आ गया। इसी प्रकार इसी प्रकार किसका है, सी का निकालेंगे, 1/4 बराबर कितना दिया, 20, 20 चौके 80 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे भैया। 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौके 80, ये क्या आ गया है, ए के वेतन का
अनुपात आ गया है। तो यहाँ पे कितना दिया, 4 3 7 2 2 9, और 9 बराबर आपको दिया गया है कितना, 72,000 के। कितना दिया गया, 72,000 के। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो 9 बराबर कितना दिया गया है, 9 बराबर दिया गया है 72,000 के, 72,000 रुपये के। अब निकालना किसका वेतन है, ए का। तो ए का 2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 अट्ठे 72, कितना आ गया 8,000, और 8 दूना 16,000। ए का वेतन कितना आ गया, 16,000, कितना आ जाएगा 16,000। तो 16,000 रुपये आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी में है, सही होगा। तो इसी प्रकार 3 बराबर निकाल लेंगे, इसी बराबर 4 बराबर, तो बी और सी का पता हो जाएगा अगर पूछता तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना है भैया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह 1/4 तो 1/4 हो जाएगा, और फिर अगला क्या है, 2/3 2/3 हो जाएगा। अब शेष यहाँ पे क्या करना है, लासा लेना है। लासा कितना, 12 आ जाएगा। 12 का 1/4 भाग 3 हो जाएगा, और 2/3 भाग कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 8 3 11 बट गया, तो बचा कितना 1, शेष कितना बचा 1। अब यहाँ पे देख लेंगे कि 1/4 भाग पर 3% ब्याज है, तो 3% ब्याज हो गया। 8 1/4 पे कितना है, 5%, 5% हो गया। इसी प्रकार शेष पे कितना है, तो 11%, तो 11% हो गया। पिछले क्वेश्चन की तरह गुणा करा देंगे आपस में, 3 पर के 9% हो जाएगा। यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 के 11% लिख लो। अब इसको जोड़ेंगे कितना, 11 9 20 20 20 40 20 60, कितना आ गया 60%। और 60 बटा कितना आ जाएगा, 60 बटा कितना कर लेंगे, अब यहाँ पे सीधा कर लेंगे, 100 और 12 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 0 से 0 6 दून 12, कितना आ गया 1/20। अब इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा 20 पंचे 100, कितना आ गया 50, 20 पंचे 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5%, आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, समग्र पूंजी पर कितनी मिलने वाली प्रतिशत ब्याज, 5%। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।